हाँ बोलते हैं। साथ ही अभी आपके बीच में बहुत ही अच्छे कलाकार, उम्दा कलाकार, हमारे शिष्य परम सम्मानित कलाकार मुन्नालाल भारती जी ने बाबा साहब के विषय में काफ़ी चीज़ें आपको बताया। साथ ही ये बहुत ही महान कलाकार हैं। एक इन्होंने गीत गाया यूट्यूब पे, पूना पैक्ट, जो कि हमारा ही लिखा हुआ है और वो 28 लाख से ज़्यादा चल चुका है। तो अब चूँकि ये क्षेत्र के हैं, अच्छी बात है, जान पहचान है आपकी, लेकिन इनका जो परिचय का दायरा है बहुत लंबा है। और भी हमारे शिष्य हैं, राजकुमार यादव जी हैं, हाँ, जो कि यूट्यूब पे आप लोग देखते होंगे, आजमगढ़ के बिरहा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हमारी ही गीत लिखी गाते हैं। तो आपके बीच में आया मेरा सौभाग्य है। मास्टर साहब तैयार हो गए हैं, हम भी तैयार हैं। चलिए छोटी सी गीत देते हैं इनको रेस्ट देने के लिए, फिर हम कलाकार जी आपके सामने आ जाएँ। क्या साथ ही ये जो सामाजिक परिवर्तन का एक मिशन है, आज के 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध जी ने इसको शुरुआत किया। दुनिया में फूला फला आज 52 देश में बहुत धम है, लेकिन जब आज के अभी जो चल रहा है 224, तो इसके पहले 181 ईसा पूर्व जब राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या किया पुष्यमित्र शुंग ने, उसके बाद से इस देश में जब मनुस्मृति लागू हुई, यहाँ के इतिहास को बिगाड़ा गया, काल्पनिक रामायण महाभारत का निर्माण हुआ, जातियों में 6743 जातियों में हमारे समाज को बांटा गया, बहुत ही विडंबना दी गई, यातना दी गई। उसके बाद से तमाम सुधारक इस समाज में पैदा हुए। 1813 में अंग्रेजों ने अधिकार दिया पढ़ने को भारत में शूद्रों को, तो पहला सूत्र पढ़ा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी। जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी पढ़ते हैं, उनको जानकारी होती है समाज के बारे में, इनके बारे में, उन्होंने एक किताब लिखा है गुलामगिरी। गुलामगिरी को पढ़ने के बाद तमाम चीज़ की जानकारी हो जाती है। लेकिन ये हमारा पिछड़ा समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी क्या है बात को समझते हैं। जो 1928 के पहले शूद्र था, जिसको कहा जाता था, एक स्टार्ट नाम का अंग्रेज आया बम्बई में, उसने एक मीटिंग लिया जहां भास्कर राव जाधव और बाबा साहब अम्बेडकर जी गए हुए थे। उस अंग्रेज ने कहा कि हम इनको क्या कह कर बुलाएं, ये कौन हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि जिनके ऊपर अनटचेबिलिटी नहीं लागू है, छुआछूत के जो शिकार नहीं है और अपर कास्ट भी नहीं है, उन्हें हम ओबीसी कह सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो उसी 1928 से ये पिछड़ा वर्ग कहे जाने लगे। उसके पहले इनको शूद्र ही कह के बुलाया जाता था। तो ये हमारा जो शूद्र समाज है, शूद्र में दो क्वालिटी है, एक अछूत शूद्र, एक सछूत शूद्र। अछूत शूद्र में SC ST है और सछूत शूद्र में OBC है। तो समय समय पर हमारे महापुरुषों ने इस समाज को जगाने की कोशिश किया, लेकिन अभी कामयाबी हमको पूर्ण रूप से नहीं मिली है। इसी बात को लेकर गीत लिखेगा। भूलैला पिछड़े, ओ भूलैला पिछड़े, या बने पूरे घर की कीमत, या तू भूलैला पिछड़े, या बने पूरे घर की कीमत, या तू दुनिया में पूजे जाते गौतम बुद्ध ज्ञानिया हो, गौतम बुद्ध ज्ञानिया।
का सबसे बढ़िया धर्म पैदा हुआ हमारे भारत में। आज जिन्होंने बुद्ध जी को वाणी को अपनाया, अपने देश का राष्ट्रीय धर्म बनाया, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका आज बुलंदियों को चूम रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही पैदा हुआ वो धर्म और हम उसको मनुवाद के चलते भुला दिए हैं, इसलिए हम पीछे पड़ गए। तो लाइन लिखे पड़ा फिर से ये दुनिया में पूजे जाते गौतम बुद्ध ज्ञानिया हो, गौतम बुद्ध बने पूरे घर की कीमत या तू आज गौतम बुद्ध की विचारधारा को जो देश अपनाया, चीन को ही देख लीजिए। आज चीन के सामने अमेरिका का कलेजा कांपता है, लेकिन भारत में जे आयल वही गुलाम बना के चला गया। 33 करोड़ देवी देवता भी रहते हुए भी हमारा देश गुलाम बना। यहाँ का धन दौलत सोना चांदी लूट कर ले गए, यहाँ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार होता रहा, मगर हमारे देवी देवता मंदिर में खड़े मुंह ताकते रहे। अगला पॉइंट का क्रांति के पितामह रहले ज्योतिराव फूले हो, ज्योतिराव अरे उनसे नहीं नहीं लगैला पिछड़े, उनसे नहीं ज्योतिया मिलैला पिछड़े, अपने पूरे धन की कीमत या तुम भूलैला पिछड़े। सतारा जिला महाराष्ट्र के रहने वाले माली समाज के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव जी जब अपना आंदोलन मनुवाद के खिलाफ चालू करते हैं, मनुवादी लोग पहुंचे, उनके पिता गोविंद राव से बोले कि आपका बेटा धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, अगर इसको आप सुधारते नहीं हैं तो हम लोग आपका फूल नहीं लेंगे और आपकी दुकानदारी बंद करा देंगे। आखिरकार गोविंद राव फूले जी ने अपने बेटे और अपनी पतोहू को घर से निकाल दिया, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले डिगे नहीं। उन्होंने सहारा लिया उस्मान भाई शेख का और माता फातिमा शेख ने सहारा दिया। उन्होंने 1848 में प्रथम बालिका स्कूल खोला, जहां माता सावित्री बाई को शिक्षित उन्होंने खुद किया और माता सावित्री बाई जा करके बच्चियों को पढ़ाने का काम करती थी। माता सावित्री बाई ही शिक्षा की असली देवी है, न कि काल्पनिक जिसको आप लोग मानते हैं। हम नाम लेना नहीं चाहते। तो हुआ क्या, लाइन पे बता। क्रांति के पितामह रहले ज्योतिराव फूले हो, ज्योतिराव फूले। नहीं दिलवा में ज्योतिया जलैला पिछड़े, नहीं दिलवा में ज्योतिया जलैला पिछड़े, अपने पूरे घर की कीमत या तुम भूलैला पिछड़े, अपने पूरे घर की
भैया रमेश भैया हमारे हैं ना, उनको छुट्टा चाहिए। छुट्टा लेके ना दाएँ बाएँ जाते हैं, हमके पता। अच्छा देखें, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले का जब आंदोलन चल रहा था, उसी समय कोल्हापुर के सम्राट थे कुर्मी महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने एक सुझाव दिया। परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे बड़े भाई रमेश चंद्र जी गौतम आपके लंगुआ के निवासी हैं, ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। इनके कार्यक्रमों द्वारा एक 100 रुपये का धनदान आया है। भाई साहब को बारंबार जय भीम जय भारत। साथ ही साथ पूरे बहुजन समाज को नमो बुद्धाय जय भीम जय भारत। साथ ही जब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव जी का आंदोलन चल रहा था सतारा में या महाराष्ट्र में, उसी समय कोल्हापुर की धरती पर राजा थे कुर्मी महाराजा राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज को अपने समाज की दशा को देख करके फूले जी एक मंत्र देते हैं, एक आइडिया बताते हैं। क्या कि आप अपने SC ST OBC समाज को अपने राज्य में कम से कम सुरेश कुमार गौतम लाला के सराय 100 रुपये का धम्मदान आया है। भाई साहब को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। महात्मा ज्योतिराव फूले जी साहू जी महाराज को एक आइडिया देते हैं कि आप अपने राज्य में कम से कम अपने समाज को 50% आरक्षण दीजिए, ताकि ये मनुवादियों से टक्कर ले सके, उनकी बराबरी में आ सके। उस समय साहू जी महाराज 1902 में लंदन की धरती पे जाते हैं और महारानी विक्टोरिया से एक सहमति पत्र लेके आते हैं और 1902 में ही अपने राज्य कोल्हापुर में आरक्षण लागू कर देते हैं। बात वहां से मिली का कि साहू महाराज शुरू की हले आरक्षण, शुरू की हले आरक्षण। संदीप भाई डीजे वाले और 50 रुपये और 50 रुपये छोटे लाल बड़े भाई साहब की ओर से 50 रुपये का धम्मदान दोनों साथियों को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। बात मिली का कि साहू महाराज शुरू की हले आरक्षण, शुरू की हले आरक्षण। बात को समझ लें, साहू महाराज जी 1902 में आरक्षण की शुरुआत कर देते हैं। अपने राज्य में 50% जो है पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण दे देते हैं। मनुवादियों ने पूछा कि ये किस काम के हैं, इनको आरक्षण क्यों दिया आपने? साहू महाराज जी 50 बोरी चना मैदान में रखवा देते हैं और नौकर से कहकर घोड़ों को खुलवा देते हैं। घोड़े चने पर टूट पड़ते हैं और सारा चना खा जाते हैं। लेकिन कौन घोड़े? जो मजबूत थे। जो कमजोर घोड़े थे वो किनारे खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मजबूत घोड़ों ने चना खा लिया, कमजोर घोड़ों का नंबर नहीं आया। साहू महाराज ने समझाया, कुछ समझ में आया? बोले नहीं। बोले तुम लोग मूर्ख हो, हमने आरक्षण इसलिए दिया कि जो हमारे राज्य में गरीब है, लाचार है, बेबस है, उन्हें भी हम नौकरी में ला सके, तुम्हारी बराबरी में खड़ा कर सके, इसलिए हमने आरक्षण की शुरुआत किया। तो साहू महाराज को आरक्षण का जनक इसीलिए हमारे समाज के लोग कहते हैं। लाइन फिर से, साहू महाराज शुरू की हले आरक्षण, शुरू की हले आरक्षण। अरे मिल के नहीं सवा बतैला पिछड़े। छोड़ दे, बात को समझ ला। बाबा साहब जब संविधान लिखने लगे, सरदार पटेल जी बैठे रहा करते थे, क्या धारा लिख रहे हैं। जब बाबा साहब ने 340 धारा में OBC का नाम लिया तो सरदार पटेल जी ने कहा कि पिछड़े कौन हैं? बोले आपको नहीं पता है?
बोले नहीं। तो बोले मैं लिख देता हूँ कि पिछड़े कौन है, धारा 340 में इसका पता लगाए सरकार, उनकी जांच कराए और उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण दे। इसलिए धारा 340 में पिछड़ों को आरक्षण लिखा गया है। और एससीओं का तो 1932 में पूना पैक्ट वहाँ लंदन में जब मीटिंग हुई थी, जॉर्ज पंचम ने पास कर दिया था 7.5% 7% इनका एसटी का और 15% एससी का। लेकिन पिछड़ों के आरक्षण के लिए बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया संविधान लिखते समय, ये जो संविधान को पढ़ेंगे उन्हें पता चलेगा। तो लाइन मिला फिर का, साहू महाराज शुरू की होले आरक्षण, शुरू की होले आरक्षण। बटैला पिछड़े अपने पुरखन की कीमतिया तू भूलैला पिछड़े अपने पुरखन की। नाम क्या, बाबा भीमरावती है सारा अधिकारवा, सारा अधिकारवा। उन्नीस 1932 में बाबा साहब लंदन में गए, वहाँ पर ओबीसी के आरक्षण की मांग उठाया, उनको मतदान देने की बात जब उठाया, गांधी जी ने विरोध किया कि अगर शूद्रों को मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा इससे वर्ण धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये उनके राजाओं के विवेक पे छोड़ दिया जाए, राजा डिसाइड करेगा कि पिछड़ों को वोट देने का अधिकार दिया जाए या ना दिया जाए। बाबा साहब अड़ गए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भारत में 21 साल का हो गया है, अमीर हो गरीब हो पढ़ा हो अनपढ़ा हो, उसे वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बात अंग्रेजों ने मान लिया 1932 में, और गांधी जी को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी। सरदार बाल गंगाधर तिलक भी इस बात के खिलाफ थे कि पिछड़ों को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब की महानता है कि बाबा साहब ने इस पूरे समाज को कम से कम वोट देने का अधिकार दिलाया। तो लाइन लिखे पड़ा का, बाबा भीमरावती है सारा अधिकारवा, सारा अधिकारवा। सुमनवा तू चढ़ैला पिछड़े, नहीं श्रद्धा का सुमनवा तू चढ़ैला पिछड़े, अपने पुरखन की कीमतिया तू भूलैला पिछड़े, अपने पुरखन की कीमतिया तू भूलैला पिछड़े। अगला पॉइंट का, ललई सिंह यादव के तोहा के जगावले हो, तोहा के जगावले।
सिंह यादव कानपुर के रहने वाले थे, मिलिट्री के जवान। एक बार जब मिलिट्री के खेमा में वो रसोइया में चले गए तो जो उनके साथी थे ऊंचे वर्ग के लोग, उन्होंने कहा कि यार तुम शूद्र है और तू रसोइया में कैसे चला आया? अरे सेना में भर्ती हो गया अलग बात है, लेकिन रसोइये में आने का अधिकार शूद्र को नहीं है। ललई सिंह यादव बोले यार मैं तो क्षत्रिय हूँ। बोले तू पागल है, जाके वेद पुराण खोज, यादव है तो शूद्र है। एक घटना उनके जीवन में घटी। दूसरी घटना, उनके पिताजी जनेऊ पहने हुए थे। एक बार मार्केट में गए उनके पिताजी और लघु शंका लगी, कान में जनेऊ टांग कर अपना लघु शंका किए। जब निकले 2-3 जने तिलकधारी मिल गए। बोले तू तो यादव है ना? बोले हाँ। तो बोले जनेऊ क्यों पहना है? शूद्रों को जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं है। बहुत मारा पीटा गया उनके पिताजी को। ये दोनों घटनाएं ललई सिंह यादव के जीवन में ऐसी घटी कि उन्होंने इसकी खोजबीन किया। फिर पेरियार रामास्वामी नायकर किताब सच्ची रामायण को पढ़ा, उसका हिंदी में अनुवाद किया और लास्ट में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन अपने समाज को समझाते रहे, लेकिन अभी उनका समाज समझने को तैयार नहीं है। तो लाइन लिखे पड़ा का ललई सिंह यादव के तोहा के जगावले, तोहा के जगावले। नहीं बतिया बताई अपनैला पिछड़े, नहीं बतिया बताई अपनैला पिछड़े। अपने पुरखी की मतिया तू भूल जा। अच्छा अच्छा, जियो जिंदाबाद से। रमेश भाई की ओर से फिर ये 100 रुपए का धमदान आया है। भाई साहब को बारंबार जय भीम जय भारत, साथ ही साथ जे दे उनहू के और जे ना दे उनहू के, एक साथ सब के जय भीम बा, ठीक ना? लाइन मिला का के सत्ता वाली चाबी कांसी, राम जी चिन्हवल कांसी, राम जी चिन्हवल। उन्नीस 1984 के दशक में मान्यवर जी का अवतरण होता है। उन्होंने एक नारा दिया कि अब न 85 धोखा खाओ, देश में बहुजन सत्ता लाओ। जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, रोजी रोटी दे न सकी जी वह सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ये नारे का मतलब तो दुश्मन को समझ में आ गया, लेकिन ओबीसी समझ में आज तक नहीं आया। अगर ओबीसी को जिस दिन समझ में ये नारा आ जाएगा कि हमारी आबादी इस देश में 52% है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि ओबीसी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी इस देश में नहीं है। जिनकी जनसंख्या देश में 3% है, 3.5% है, उनकी 5 नेशनल पार्टियां हैं। किसकी वोट से? इनकी वोट से, क्योंकि इनमें लालची लोग ज्यादा पैदा हो गए हैं। अपनी बिरादर के नेता एमएलए एमपी आपन इनके चाहिए, यही लिए छिन्न भिन्न हो गए, कुछ सत्ता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो साहब ने जी जब नारा दिया 1585 का, अगर इनको आज ही उस समय समझ में आ जाता, आज भी समझ में आ जाता, तो आज देश बहुजनों के हाथ में होता, न कि दुश्मनों के हाथ में। सत्ता वाली चाबी कांसी, राम जी चिन्हवल कांसी, राम जी चिन्हवल। अरे जानी के अछूत तू
घिनैला पिछड़े जानी के चमार तू घिनैला पिछड़े नाही पुरखन की बतिया पर महापुरुष का और नाम लेते हैं। क्या था? एक महापुरुष को नाम बता देते हैं। हाँ चलिए। रामास्वामी नायकर मानू वाद को रगड़ले मानू वाद को रगड़ले परियार रामास्वामी नायकर जी जो कि गणरिया समाज थे रे उन्होंने इस मनुवाद के खिलाफ एक जंग छेड़ दिया कर्नाटक में। 1960 के दशक में उन्होंने एक ट्रक पे बड़े बड़ी मूर्तियां रखवाया रामकृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की। उनके गाड़ी के पीछे लाखों लोगों का काफिला था और वो उन मूर्तियों को जूता से पीटते हुए जा रहे थे। लोग उनके साथ में थे। उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था। उनका मकसद था कि इन देवी देवताओं का भय आपके दिलो दिमाग से निकाल देना था। उन्होंने कहा कि अगर इस मूर्तियों में ताकत है तो हमको रोके, हमारे हाथ को बांध दे तो मैं जान जाऊंगा कि मूर्तियों में भगवान होता है। तो आपको ऐसा करने को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनकी सीख को जो लोग अपनाए, आज कर्नाटक में एम करुणानिधि की सरकार है जो कि पेरियार रामास्वामी के उनके विचारों पर चलने वाली सरकार है। अगर उत्तर भारत में ऐसा हो जाता, उनका विचार पनप जाता, तो आज यहाँ भी मनुवाद की सरकार ना होती, बहुजन की सरकार होती। के रामास्वामी नायकर मानू वाद को रगड़ले मानू वाद को रगड़ले नहीं कारवा को आगे तू बढ़ैला पिछड़े नहीं कारवा को आगे तू बढ़ैला पिछड़े या बने पुरखन की कीमत या तू भूलैला पिछड़े या बने पुरखन की अगली बात का लालू मुलायम सिंह तो है समझावल भैया तो है समझावल जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, ओबीसी इकट्ठा होने लगा अपनी पार्टियों की तरफ। उस समय दुश्मनों ने किया क्या कि राम रथ यात्रा निकाल दिया और जो मोस्ट ओबीसी के नेता थे उनको मोड़ लिया, जैसे उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, तमाम लोग। और ये लोग अपने आरक्षण की लड़ाई को छोड़कर मंदिर बनाने चले गए। नतीजा निकला कि बेचारे आज कहीं के नहीं रह गए हैं। लेकिन अगर उसमें लालू मुलायम मानवर कांसीराम जी की बात को मान लिए होते, मंदिर बनाने के चक्कर में ना पड़ते, तो शायद इनकी दुर्दशा आज ऐसी न होती। तो लिखे पड़ा का लालू मुलायम सिंह तो है समझावले तो है समझावले
पिछड़े ई मंदिर खातिर जन्म गवैला पिछड़े नाही पुरखन की कीमतिया तू लगैला पिछड़े ओए अपने पुरखन की कीमतिया तू भुलैला पिछड़े जाति और धर्मवा पे की हला गुमानवा हो की हला गुमानवा कहे सूर्य भान बिखरैला पिछड़े कहे सूर्य भान बिखरैला पिछड़े अपने पुरखन की कीमतिया तू भूलैला पिछड़े हेलो दोस्तों,